नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम लोग 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय के सेमीकंडक्टर चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के डिफरेंस को बतलाने का कोशिश करूंगा। पहले मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बतलाऊंगा आपको, उसके बाद एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के डिफरेंस को डिस्कस करूंगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं। मान लीजिए ये जर्मेनियम का हम लोग एग्जाम्पल क्रिस्टल लैटिस ले रहे हैं। यहाँ पर जो बीच में जगह खाली दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी जर्मेनियम है, ठीक है। अब इसमें अगर हम किसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल हो गया इंडियम, गैलियम, बोरोन हम लोग ले सकते हैं, बट हम लोग साइज दोनों का एक ही जैसा साइज का लेते हैं तो इंडियम हम लिए, तो वहाँ से जर्मेनियम हटता है। तो जब जर्मेनियम हटेगा तो उसके साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हट जाएंगे, तो उनके जगह पर 4 वैकेंसी क्रिएट होगा, जहां पर इंडियम आने से इंडियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां करके अपना जगह ले लेंगे और चौथा जगह खाली रह जाएगा। जो आपको खाली जगह दिख रहा होगा यहाँ पर, ये खाली जगह है, यहाँ हम लोग बोलेंगे कि होल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, हीट एनर्जी मिलने से कहीं और का भी कोवलेंट बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां भी होल बन जाएगा। तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जर्मेनियम के लिए दोनों के बीच का एनर्जी गैप 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। मगर जब हम इसमें डॉपिंग किए इन द रेशियो 1:10⁶, ठीक है, तब होल यहाँ क्रिएट हो गया इंडियम का, जो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है। तो वो होल जो होता है वो वैलेंस बैंड के ऊपर जस्ट ऊपर एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बना लेता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं, जिसका एनर्जी गैप 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, इतना एनर्जी आसानी से इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्टर लेवल में चला जाता है और ज्यादा एनर्जी मिलने से कंडक्शन बैंड में भी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाए कैसे? हम लोग सेमीकंडक्टर लिए जो कि ग्रुप 4 का एलिमेंट था, यहाँ पर टेट्रावैलेंट था, जैसे कि सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम ले सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग डॉपिंग किए हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से, जो कि ग्रुप 3 का एलिमेंट लिए हैं, इंडियम, बोरोन या गैलियम ले सकते हैं, तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बना। जर्मेनियम को हम लोग जब यहाँ पर लेंगे इंडियम से वहां पर डॉपिंग करेंगे, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ही मेन आपका सेमीकंडक्टर होता है, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। उस पर जब हम डॉपिंग किए इंडियम से, तो उसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, मगर चौथा जो जगह खाली हुआ था जर्मेनियम के कारण, ठीक है, वो जगह खाली रह जाता है। तो उसी वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं कि होल क्रिएट हो गया है। होल विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, जिसको हम लोग जानबूझ करके क्रिएट किए हैं, उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम का जंप करके पहुंचता है, क्रिएटिंग ए होल इन दैट पोजीशन फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन इज जंप। जहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया वहां पर पोजीशन क्रिएट करता है। Therefore, the trivalent impurity atom is called acceptor impurity atom. Trivalent impurity atom को हम लोग acceptor impurity atom कहते हैं, क्योंकि वो accept करता है। Since the hole is associated with positive charge, hole positive charge से associated है, moving from one position to another, जो कि मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। इसी कारण से हम लोग इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। The acceptor impurity produces an energy level just above the valence band. Valence band के just ऊपर जो है एक अपना एनर्जी लेवल क्रिएट करता है, जिसको हम लोग एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी डिफरेंस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का और वैलेंस बैंड के टॉप लेवल का बहुत कम होता है। इतना एनर्जी उनको रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से जंप करके एक्सेप्टर लेवल में चला जाता है, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एगिटेशन। क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इस तरह के इम्प्योरिटी एटम को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम कहते हैं। और इस तरह का जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर मेजोरिटी में होल्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट कैन बी शोन दैट Ni into Pi equals to Ni square। Ni हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, ठीक है,
Ni के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हम लोग लेते हैं। और Ni जो हम पहले यहाँ लिखे हुए हैं N इंटू पी में, Ni जो है वो है नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, और Pi है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो इन दोनों का प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ता है, Ni बढ़ता है तो Pi घटता है। यहाँ पर क्या होगा, पी टाइप में Pi बढ़ेगा तो Ni उसी रेशियो में डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि Ni स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पी टाइप में मेजोरिटी में होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते थे। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। इसको हम टेबल के फॉर्म में बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंट्रिंसिक Sc लिखे, Sc का मतलब सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक Sc मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक तो कॉमन हम लोग समझ लेना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है डॉप्ड सेमीकंडक्टर, उसमें हम लोग डॉपिंग किए हैं। तो जो ग्रुप 4 का प्योर ग्रुप 4 एलिमेंट होता है वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, और जब हम लोग ग्रुप 3 या ग्रुप 5 एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ग्रुप 4 के साथ में, तब वो एक्सट्रिंसिक कहलाता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में हम लोग बाहर से डालते हैं, डॉपिंग करते हैं। कंडक्टिविटी जो होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो कम होती है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है डॉपिंग करके। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी बढ़ता है, मगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर पे तो करेगा ही करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ डॉपिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेम नहीं होता है। नंबर डेंसिटी होल्स का अगर ज्यादा है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और अगर नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा है होल के कंपैरिजन में तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे ध्यानपूर्वक आप देख लें। धन्यवाद।